हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए आज मैं प्रश्न नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 3.2 का तीसरा प्रश्न का क्या है, दूसरा प्रश्न है। तो देखिए तीसरे के दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इन सभी सवालों को क्या करना है, प्रश्न नंबर जो 3.2 है तो इसमें सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। तो देखिए हम लोग देखते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री क्या अधिक है। तो हमें क्या ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, मतलब दोनों कोणों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ। तो दो संपूरक कोणों का योग आपस में क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि माना छोटा कोण, मान लेते हैं कि छोटा जो कोण है संपूरक कोण, तो ये कितना है, यक्स है। तथा जो बड़ा संपूरक कोण है, बड़ा कोण जो है, तो देखिए यहां क्या है, वाई है। ये एक्स डिग्री है और ये क्या है, वाई डिग्री है। अब देखिए हम लोग कर लेते हैं, जब इसे x और एक को y मान लिए, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार देखो क्या करा, दो संपूरक कोण, तो हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इन दोनों संपूरक कोणों को यदि जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180। मतलब ये क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण एक। तथा तथा देखिए इसमें क्या कहा कि जो बड़ा वाला संपूरक कोण है, छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18। तो बड़ा वाला क्या है, y है, छोटा वाला क्या है, x है। चाहे आप ऐसे रख लीजिए, एक ही बात है। मतलब क्या है, y है बड़ा वाला, छोटा वाला क्या है, x है। अब देखो जो छोटा वाला है तो इससे कितना कम है, तो 18। ये वाला कितना ज्यादा है, बड़ा वाला 18। तो 18 इसमें क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो देखिए अब क्या है, हम लोग इस 18 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, y माइनस क्या हो जाएगा, 18 और बराबर की क्या रहेगा, x। तो ऐसे हम लोग रखेंगे x बराबर y और माइनस के क्या हो गया, 18। इसे समीकरण क्या मान लेते हैं, दो। अब देखिए x के मान को हम लोग समीकरण एक में रख देते हैं। x के मान को समीकरण देखिए किस में रखते हैं, एक में। तो जब एक में रखेंगे तो देखिए एक में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, तो समीकरण एक है क्या, x प्लस वाई बराबर में 180 है। तो देखिए x के जगह हम लोग मान रखते हैं, तो y माइनस क्या हो जाएगा, 18 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ y और बराबर। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 180। अब देखिए y y है, प्लस का है तो 2y हो जाएगा। 18 उधर चला जाएगा तो 180, इधर माइनस का 18 तो इधर का हो जाएगा प्लस का 18। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2y बराबर, इन दोनों के यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 198। अब देखिए फिर यहां से यदि हम लोग सॉल्व करें तो y बराबर 198 जो है, और बटे में क्या ले जाएंगे, ये जो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या है, यहां से 2 से काट दीजिए, 2 नम क्या होता है, 18 और 2 नम 18, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 99। यदि आपको यहाँ लगाना तो देखिए ये जो डिग्री लगा है तो लगा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये क्या हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया, 99 डिग्री। अब देखिए हम लोग y के मान को समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे, जो 2 माने थे। तो y के मान को किस में रखना है, 2 में। तो जब 2 में रख देंगे तो देखिए 2 है क्या, तो x से और बराबर y माइनस क्या है, 18 है। तो जब हम इसे रखते हैं तो y का वैल्यू कितना है, 99, माइनस क्या है, 18। तो 18 यदि घटा देते हैं तो देखिए 9 में से 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1, और 8 में से 1 तो 8। सॉरी क्या, 9 में से 1 तो 8। ये x मतलब x का मान क्या आ गया, 81, y का मान क्या आ गया, 99। मतलब क्या है, यहाँ x किसे माने हैं, तो x हम लोगों ने किसे मान लिया है, तो यहाँ देखो छोटे कोण को। तो छोटा कोण का जो वैल्यू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए छोटा कोण कितना है, x का वैल्यू क्या आया है, 81। मतलब छोटा वाला कोण जो हो गया तो 81 डिग्री हो गया। जो बड़ा वाला कोण हो गया तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए y का मान क्या है, 99, मतलब ये क्या हो जाएगा, 99 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे इसका हल, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या है,
5 वर्ष बाद जैकब कोई है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। तो कह रहे उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना। देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ष हमने मान लिया। वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। और उसके पुत्र की क्या मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु तो देखिए हम लोग मान लेंगे y वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार ही करेंगे, लेकिन यहां देखिए प्रश्न के प्रथम प्रतिबंध से, प्रथम प्रतिबंध से, प्रथम प्रतिबंध मतलब देखिए बता रहे हैं यहाँ। देखिए प्रथम प्रतिबंध का मतलब ये है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये क्या हो गया, प्रथम प्रतिबंध। अब 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी थी, ये दूसरा प्रतिबंध है। तो देखो दोनों से हम एक एक समीकरण बनाएंगे। तो प्रथम प्रतिबंध में क्या कहता है, 5 वर्ष बाद, तो यदि किसी की आयु अभी क्या है 10 वर्ष है, तब 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, मतलब इसमें 5 जुड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 15। तो जब 15 हो गया, मतलब अभी जैकब की आयु कितनी है, x है, तो मतलब 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5, और उसके पुत्र का क्या हो जाएगा, y + 5। तो कह रहा है इन दोनों की आयु में जो है, तो इसकी जो आयु थी इसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो इसके पुत्र में क्या कर देते हैं, 3 का गुणा और बराबर कर देंगे। ये थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए x और प्लस में 5, 3 का गुणा करते हैं 3y, और 3 का गुणा 5 है, 3 × 5 = 15। देखो y वाले को इस तरफ ले आओ और 5 को उधर ले जाओ। तो यदि y वाले को इस तरफ लाएंगे तो x से -3y बराबर में, देखो ये 15 है, 5 उधर जाएगा, तो देखो इधर प्लस का उधर माइनस का, तो 15 में घट जाएगा, तो 10 बचेगा। ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, प्रश्न के द्वितीय प्रतिबंध से, प्रश्न के द्वितीय प्रतिबंध से। तो देखिए द्वितीय जो प्रतिबंध है तो वो क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, तो मतलब 7 गुनी थी। तो देखो 5 वर्ष पूर्व यदि किसी की आयु अभी क्या है 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रहेगी, मतलब 5 रहेगी। मतलब अभी जो आयु है, यदि 5 वर्ष पहले का पूछेंगे, मतलब उससे 5 घटा देंगे तो कितनी रहेगी, 5। मतलब अभी इसकी आयु क्या है जैकब की, x है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहेगी, x - 5। जो अभी इसके पुत्र की कितनी है, y, तो इसके पुत्र की भी 5 वर्ष पहले y - 5 रही होगी। फिर देखिए, लेकिन इसकी जो आयु थी, तो पुत्र की आयु की कितना गुना थी, 7 गुना। तो इसके पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर देते हैं। अब देखिए x - 5 बराबर 7 का गुणा तो 7y हो गया, 7 का गुणा 5 में भी, तो 7 गुना 35 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, y वाले किस तरह होगा, 5 को उधर ले जाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, x - 7y, ये इधर प्लस का है तो इधर वाला चिन्ह, तो ये काहे का है, प्लस का 7y है, तो इधर आ गया 7y, तो माइनस का होगा। उधर क्या है, माइनस का 35 है, तो ये प्लस का 5 उधर जाएगा, तो माइनस का 35 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, तो मतलब 30 बचेगा, काहे का, माइनस का। तो यहाँ माइनस का 30, ये समीकरण 2। अब देखिए सॉल्व भी हो गया है। अब देखिए क्या हो गया, सॉल्व भी हो गया। थोड़ा सा देखना, बिल्कुल 1 मिनट में हो गया है। देखिए सॉल्व भी हो गया, तो देख लेते हैं इसे जल्दी से। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ उनमें से कोई भी एक समीकरण ले लेते। देखिए हम लोग ले लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण क्या है, 2 से। तो देखिए 2 क्या है समीकरण, तो यहाँ लिखा है x और माइनस का 7y बराबर में क्या, माइनस का 30। इससे हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। मतलब क्या है, हम y वाले पक्ष को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए यदि इधर ये क्या है, 7y है, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7y है और माइनस का 30 है, रख दिए। समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस x के मान को कहां रखना, समीकरण 1 में। x के मान को समीकरण 1, तो देखिए जब समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए समीकरण 1 है क्या, तो देख लीजिए वहां लिखा x माइनस क्या है, x - 3y बराबर में क्या है, 10।
अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, तो देखिए 7y और माइनस का 30 और माइनस का क्या 3y बराबर में 10। अब देखिए माइनस का 30 उधर जाएगा, ये 7y प्लस का है, माइनस का क्या 3y है, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 4y बराबर में ये क्या है, ये उधर जाएगा तो 10 और ये क्या माइनस का इधर, इधर प्लस का आएगा 30। फिर देखिए यहाँ y बराबर, यहाँ 30 10 क्या हो गया 40 और ये जो 4 है तो बटे में चला जाएगा, तो 4 से यहाँ कट जाएगा, तो 4 एकम मतलब यहाँ क्या है, चाहे 4 हम 40 गए, चाहे 4 एकम, तो यहाँ क्या हो गया 10, तो y का मान क्या हो गया 10। अब देखिए एक की वैल्यू आ गई, मतलब उसके पुत्र की आयु आ गई। अब देखिए हम लोग क्या y के मान को समीकरण मतलब यहाँ रख देते हैं, तो देखिए यहाँ रखेंगे y के मान को इसमें समीकरण 3, समीकरण 3 देखिए समीकरण 3 में जब रखेंगे तो x बराबर 7y माइनस 30। अब देखिए x से बराबर 7 और गुणा में देखो इसका वैल्यू कितना है, y का 10 है, तो 10 रख दिए माइनस 30, तो 7 दाम क्या हो जाएगा 70 माइनस का 30 मतलब क्या बच जाएगा x बराबर 40। x बराबर क्या बच गया 40। मतलब देखिए हमने माना था, तो देखिए दोनों की आयु आ गई, हमने माना था जैकब की वर्तमान आयु क्या है x है, तो x का मान क्या आया है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 40 वर्ष। ये किसकी हो गई जैकब की। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो देख लीजिए उसके पुत्र की हमने क्या माना था y का मान क्या है 10, तो मतलब उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी 10 वर्ष। देखिए